नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। खबरों का सिक्सर में आपका स्वागत है। मैं आपको दिखाऊंगी बाढ़ बारिश के बवाल की पूरी अपडेट। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अमनदीप। मैं आपको दिखाऊंगी एक ऐसी पीड़ित की कहानी जिसके पति ने हलाला की आड़ में उसकी आबरू से खिलवाड़ किया। और शुरुआत करते हैं सीमा हैदर से जुड़ी बड़ी खबर से। नेपाल में सचिन ने अपना नाम छिपाया। होटल मालिक ने यह दावा किया है, सचिन के शिवांक बनकर रुकने का दावा किया है। यानी नेपाल में जहां रुका था सचिन, उस होटल के मालिक ने यह दावा किया है, वहां पर सचिन ने अपना नाम छिपाया था। उसने शिवांक नाम से यहां पर चेक इन किया था। तो होटल मालिक ने यह आरोप लगाया है और कहा है कि सचिन के शिवांक बनकर रुकने का दावा उसकी तरफ से पेश किया गया। सचिन सीमा से जुड़ी बड़ी खबर है। एजेंसियां पूछताछ कर रही हैं, आईबी नेपाल में पूछताछ कर रही है। और इस बीच खबर यह मिल रही है कि होटल मालिक जहां पर सचिन रुका था, उसने ये कहा है कि सचिन ने अपना नाम बदला और उसके बाद होटल में एंट्री की थी। सचिन ने शिवांक नाम से यहां पर अपना स्टे किया था और उसके बाद अब एजेंसियां इस मामले की तह तक जाने के लिए पूछताछ कर रही हैं। होटल मालिक से और भी जानकारियां जुटाई जा रही हैं। साथ ही सचिन से भी पूछताछ कर चुकी है एटीएस और अब बयानों का और तथ्यों का मिलान किया जाएगा। पाकिस्तान की रहने वाली सीमा हैदर को लेकर यूपी एटीएस लगातार पूछताछ कर रही है। उधर न्यूज 18 ने नेपाल के पूर्व कैबिनेट मंत्री इम्तिहाक राय से बातचीत की। उन्होंने बताया कि भारत नेपाल का द्विपक्षीय संबंध है, वो पाकिस्तान से जरूर भारत आई है, लेकिन भारत के खिलाफ किसी साजिश को हम अपनी जमीन से इस्तेमाल नहीं होने देंगे। ये विषय तो पेचीदा विषय है, दो ही लोग जान सकते हैं, ये प्रेम है या साजिश है, या यहाँ वहाँ की एजेंसियाँ ये चीज़ बता सकती हैं। मगर अब जो नेपाल का विषय जुड़ा हुआ है, तो इसलिए हम लोगों का भी इसमें जो है थोड़ा सा इंटरेस्ट होना, इसमें हम लोगों का जो है इस संबंध में थोड़ा सा हम लोग इंटरेस्ट रख रहे हैं। और जहाँ तक सीमा हैदर का विषय है कि नेपाल की भूमि प्रयोग की हैं, तो हम लोग जो दो देश का संबंध है, भारत और नेपाल का, तो हम लोग का द्विपक्षीय समझौता विभिन्न सारे हैं कि हम अपनी भूमि को किसी भी हालत में भारत के विरुद्ध में प्रयोग होने नहीं देंगे। और अभी सबसे बड़ा जांच का विषय बना हुआ है कि उन्होंने भारतीय भूमि जो प्रयोग किया, नेपाल के जरिए किया और हम लोग का अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट को उन्होंने प्रयोग किया है। और दूसरा कोई विकल्प भी नहीं है नेपाल आने का, क्योंकि वो पैदल आके हमारी सीमाएं उनसे जुड़ी हुई नहीं है। तो वहाँ की जांच एजेंसियाँ, वहाँ की सरकार अगर चाहती है कि हमारे सरकार से कि वो हमारा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट प्रयोग किया है, तो वो 2 मिनट का विषय है, वो तुरंत उसका पता लग सकता है। और हमारी सरकार, हमारा देश उनके इस कार्यों में सहयोग करेगा। और हम लोग ये क्या प्रतिबद्ध है, नेपाल हमेशा प्रतिबद्ध है कि भारत के विरुद्ध में या भारतीय लोगों के विरुद्ध में या भारतीय जनता के विरुद्ध में या भारत देश के विरुद्ध में। दिल्ली में उफनती यमुना का सितम अब कम होता दिख रहा है, तो उधर यूपी के कई जिलों में गंगा और यमुना नदियों का बढ़ता जलस्तर लोगों को डरा रहा है। आगरा में ताजमहल तक यमुना की चपेट में कई इलाके हैं, तो बाकी जिलों में किनारे पर बसी हर बस्ती करीब करीब उजड़ चुकी है। बाढ़ और बारिश की हाहाकारी तस्वीरों से साफ होता है कि अभी जल प्रलय वाली मुसीबत खत्म नहीं हुई। पहले भीषण बारिश ने लोगों की परेशानी बढ़ाई, अब नदियों का उफान भी परेशान करने लगा है। दिल्ली में यमुना का जलस्तर थोड़ा कम हुआ है, लेकिन उत्तर प्रदेश के कई जिलों में गंगा और यमुना उफान पर हैं। वहीं कटरा में मां वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए आने वाले भक्तों के लिए भी मुश्किल खड़ी हो गई है। उधर पिथौरागढ़ में बादल फटने की भी खबर है। बारिश और लैंडस्लाइड के खतरे को देखते हुए मां वैष्णो देवी यात्रा मार्ग पर भी असर पड़ा है। बैटरी कार ट्रैक को कल रात लैंडस्लाइड के बाद बंद करना पड़ा था। वहीं ट्रैक को क्लियर करने का काम जारी है। हालांकि इमकोटी मार्ग अभी भी बंद पड़ा हुआ है। पिथौरागढ़ में चाइना बॉर्डर के पास कालापानी में बीती रात बादल फटा है। बादल फटने से इलाके में मौजूद बीआरओ का पुल और सड़क को भी काफी नुकसान पहुंचा है।
बीआरओ का बेली ब्रिज टूटने से इस इलाके का लिपुलेख बॉर्डर से संपर्क कट गया है। बॉर्डर के इस इलाके में आबादी नहीं के बराबर है। ऐसे में अगर यह इलाका आबाद होता तो बड़ा नुकसान हो सकता था। उधर दिल्ली की बात करें तो यमुना के जलस्तर में काफी कमी आती दिख रही है। करीब एक हफ्ते के बाद दिल्ली में यमुना खतरे के निशान से नीचे बह रही है। अब यमुना 205 मीटर से ज्यादा के जलस्तर पर बह रही है। दिल्ली वासियों के लिए एक अच्छी खबर यह है कि यमुना का जो जलस्तर है अब वो लगातार कम हो रहा है और जो डेंजर लेवल था उससे यमुना का जलस्तर अब नीचे आ गया है। अगर आप बहाव देखें तो आपको बहाव बेहद तेज नजर आएगा, लेकिन जो ये किनारे पर रेत है इसका सीधा संकेत है कि पानी का जो स्तर था, जल का जो स्तर था, वाटर लेवल वो कम हुआ है, जो दिल्ली वासियों के लिए बड़ी राहत लेकर आएगा। उधर यमुना में बढ़े जलस्तर की चपेट में ताजमहल भी आ गया है। ताजमहल के पीछे मेहताब बाग में पानी भर गया है। मेहताब बाग को पर्यटकों के लिए पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। वहीं आगरा के 40 गांव और शहर की 12 कॉलोनियां बाढ़ से प्रभावित हैं। मेहताब बाग के पास मौजूद ताज व्यू पॉइंट भी जलमग्न हो चुका है। 1978 के बाद पहली बार इस तरह की बाढ़ नजर आ रही है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि यमुना का विकराल स्वरूप, और साथ ही साथ ये वॉच टावर जो है, यहाँ परमानेंट पुलिसकर्मी तैनात रहते थे जो निगरानी करते थे ताजमहल की, तो उसे बंद कर दिया गया है और पुलिसकर्मियों को पीछे वापस कर दिया गया है। इसके अलावा आप ताजमहल देखिए, ताजमहल में पर्यटकों की संख्या भी पहले की अपेक्षा कम नजर आती है और ताजमहल के पार्श्व से यमुना सट कर बह रही, यानी यमुना स्पर्श कर रही है ताजमहल को। और ऐसा कम ही होता है, साल में एक आध बार होता है जब बारिश का सीजन होता है। इसके अलावा आप ये देख सकते हैं बाएं तरफ जो है यहाँ ताज व्यू पॉइंट बनाया गया था। यहाँ तमाम कुर्सियाँ लगाई गई थी जहाँ बैठ करके आम और ख़ास तमाम लोग ताज का दीदार किया करते थे, तो वो भी बंद है। वहाँ पूरा गेट तक पानी आ गया है यमुना का। उधर आगरा में अभी भी यमुना खतरे के निशान के ऊपर बह रही हैं। आसपास के इलाके बाढ़ की चपेट में हैं। वहीं पुलिस और प्रशासन की टीमें हालात पर नजर बनाए हुए हैं। हाल ही में बाढ़ के पानी में फंसे एक बुजुर्ग को पुलिस की टीम ने रेस्क्यू किया। उधर उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में बारिश के बाद जलभराव की तस्वीरें सामने आई हैं। कुछ देर की ही बारिश में पूरे शहर के मुख्य रास्ते जलमग्न दिखाई दिए। इसकी वजह से लोगों को घुटनों तक पानी से होकर गुजरना पड़ा। उधर फर्रुखाबाद में गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और 50 से ज्यादा गांव बाढ़ की चपेट में दिख रहे हैं। फर्रुखाबाद से बदायूं और बरेली को जोड़ने वाले हाईवे पर भी 2 से 3 फीट तक पानी भरा हुआ दिख रहा है। 3 दिन से पानी बढ़ रहा है, 3 दिन हो गया और सन 2010 से पानी बराबर आ रहा है, इसकी कोई रोकथाम नहीं हो रही है। अच्छा, ये जो रोड से पानी क्रॉस हो रहा है, कितने फीट पानी चिल्ला होगा? अरे इस पर हो रही है 4 फीट पानी है। उधर बदायूं में भी गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। बाढ़ के डर से लोगों ने सुरक्षित जगहों के लिए पलायन शुरू कर दिया है। दरअसल हाल ही में नरोरा डैम से 2 लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी छोड़ा जा चुका है। सन 2022 में यहाँ से कटा हुआ था, तो हम लोगों ने मांग किया था ठोकरों की। ये लोगों ने ठोकर भी नहीं बनवाया और फिर हम लोग अब यहाँ पर जो मकान बनवाए हुए थे इनको तोड़ के खुले हो गए। बारिश होगी उसमें भी भीगेंगे और नहीं होगी तो कोई बात नहीं। वहीं बुलंदशहर में भी गंगा रौद्र रूप में दिखाई दे रही है। यहाँ गंगा किनारे के इलाकों में कृषि भूमि के अलावा तमाम घाट भी पानी में डूब चुके हैं। किनारे के आसपास के लोग एहतियातन सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किए जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। 3 तलाक के खिलाफ बेहद सख्त कानून और कार्रवाई के बावजूद मामले सामने आते रहे हैं। लखीमपुर खीरी की एक महिला के साथ में पति ने कुछ ऐसा किया जो सिर्फ शर्मनाक है, बल्कि धर्म की आड़ में आबरू से खिलवाड़ भी कहा जाएगा। हरदोई की एक पीड़ित की दर्दनाक कहानी एक रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। 3 बार 3 तलाक, 2 बार हलाला। बहनोई की डिमांड, पति का गंदा काम। हलाला की आड़, आबरू से खिलवाड़। जिस पति ने जिंदगी भर जिम्मेदारी उठाने की कसम खाई थी, जिस पति ने जीवन भर सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी उठाई थी, वो पति ही एक पत्नी के लिए सबसे बड़ा नासूर बन गया।
लखीमपुर खीरी की रहने वाली पीड़िता की शादी 12 साल पहले निघासन के रहने वाले शाहिद से हुई थी। कुछ दिन सब कुछ ठीक रहा, फिर शाहिद दहेज की डिमांड कर पत्नी पर अत्याचार करने लगा। पहले बात मारपीट तक सीमित थी, लेकिन एक दिन अचानक शाहिद ने अपने पत्नी को 3 तलाक दे दिया। बात यहीं खत्म नहीं हुई, फिर उसने पत्नी को अपने बहनोई के साथ हलाला करने का दबाव बनाया। हमारी शादी शाहिद के संग हुई थी, उन्होंने छोड़ दिया, फिर अपने बहनोई इलियास के संग हलाला किया, फिर दोबारा अपने संग निकाह कर लिया, फिर दोबारा छोड़ा 2020 में, और फिर तीसरी मर्तबा हलाला का नंबर आया। सास ने हमको खूब पढ़ाया, कर लो, हम अपने घर चले आए। महिला ने अपने घर बसाने की मंशा से शाहिद की 3 तलाक के बाद हलाला की बात मान ली, लेकिन यहाँ बात खत्म नहीं हुई थी। कुछ दिनों के बाद वही मारपीट का सिलसिला शुरू हुआ और एक बार फिर से शाहिद ने अपनी पत्नी को 3 तलाक बोल दिया। इस बार डिमांड थी दूसरे बहनोई के साथ हलाला कराने की। पीड़िता अपने पति की मंशा समझ चुकी थी। तलाक और फिर हलाला की आड़ में महिला का पति शाहिद घिनौना खेल खेल रहा था। अपने बहनोई की हवस की आग में अपनी पत्नी को झोंक रहा था। आरोपी ने फिर से महिला से शादी की और अब तीसरी बार तलाक दे दिया। अब महिला को तीसरे बहनोई से हलाला का दबाव दिया जाने लगा। आरोपी शाहिद की मां भी शरिया कानून का हवाला देकर बेटे का साथ देने लगी, तो पीड़िता आखिरकार कानून की शरण में पहुंच गई। ये मामला कोतवाल सदर के ग्राम मजरा हमीरपुर का है, जहां एक महिला ने आकर प्रार्थना दिया है इस संदर्भ में। तो इस संदर्भ में प्रार्थना के आधार पर सही धाराओं में मुकदमा लिखा जा रहा है। मुकदमे में साक्ष्य के आधार पर जो भी तथ्य सामने आएंगे वही वैधानिक कार्रवाई करेंगे। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया और कड़ी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। 3 तलाक के खिलाफ सख्त कानून के बावजूद इस तरह का मामला साफ कर देता है कि सख्त कार्रवाई ही ऐसे शोषण के खिलाफ सबसे कारगर है। लखीमपुर खीरी में एक महिला ने अपने पति पर सनसनीखेज आरोप लगाए। महिला के पति ने अपने 2 बहनोइयों के साथ हलाला के नाम पर संबंध बनवाए। अब महिला का पति तीसरे बहनोई के साथ संबंध बनाने के लिए हलाला के नाम पे दबाव बना रहा है। महिला ने इस बात को लेकर पुलिस के पास शिकायत दर्ज कराई है। मनोज शर्मा, न्यूज 18, लखीमपुर। और यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, आप देखते रहिए न्यूज 18।